मैं एहसानुल हक मलिक, सम्मान न्यूज़ से आज मैं ऐसे कार्यालय में हूँ जो कम्युनिस्ट से 3 संगठन रिलेटेड थे, वो अब अलग से मिलकर के एक अभियान शुरू करने वाले हैं। और हमारे साथ कामरेड राय साहब हैं, वो इस पर विधिवत प्रकाश डालेंगे। कामरेड साहब अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रेमनाथ राय है और मैं सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का प्रदेश का महामंत्री हूं। और कल 5 सितंबर को पूरे देश में 3 संगठन, जिसमें एक मेरा संगठन है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, ये तीनों संगठन मिलकर के 5 सितंबर 2018 को मजदूर किसान संघर्ष रैली दिल्ली में किया था। मजदूरों और किसानों की समस्याओं को लेकर के उसकी दूसरी बरसी पर हम किसान मजदूर कार्रवाई दिवस के रूप में मना रहे हैं पूरे देश के अंदर। और इसका मकसद ये है कि नीचे के स्तर पर जो मजदूर संगठन है, जो किसान संगठन है, उनके बीच में एक कार्रवाई के अंदर एकता कायम हो, इसके लिए ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन है। इसके बावजूद हम लोगों ने योजना बनाई है कि पूरे देश के अंदर गांव-गांव में, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, शहरों के अंदर हमारे तीनों संगठन के कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठा होंगे और पूरा संदेश जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे कि जो 5 सितंबर 2018 को हमने रैली की थी जिन मांगों को लेकर के, उन मांगों में जो मुख्य रूप से किसानों और मजदूरों की मांगें थीं, वो वर्तमान में जो आर्थिक नीतियां हैं उनको बदले बगैर पूरा नहीं हो सकती। और लॉकडाउन के लिए हम किसान और मजदूर संगठनों ने भारत सरकार को एक सुझाव दिया था कि इससे निपटना है तो आप मजदूरों और किसानों के लिए निम्न काम करिए। उन मांगों के बारे में हमारे जो खेत मजदूर यूनियन के महामंत्री BL भारती जी हैं आपको बताएंगे। और इस कार्रवाई के माध्यम से हम मजदूरों और किसानों की एकता के आधार पर, अपनी मांगों के आधार पर हम ये जनता को लामबंद करेंगे कि वो सरकार को मजबूर करे कि वो हमारी मांगों को माने। भारती जी, आप खेतिहर मजदूर के बारे में, किसानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपना नीति स्पष्ट करेंगे। ये कोविड-19 जब से शुरू हुआ है तब से जनता पर महामारी का ज़बरदस्त असर देखा जा रहा है। इस समय पूरे देश के अंदर 37 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और सरकार निश्चित होकर बैठी हुई है। सरकार उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। इन्होंने 20 लाख करोड़ के फंड का ऐलान किया, लेकिन वो फंड जनता के हित के लिए कहीं खर्च नहीं हो रहा है। हमारी मांगें हैं लगातार कि सबसे ज़्यादा उस फंड में से स्वास्थ्य पर खर्चा होना चाहिए। जनता की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि प्रत्येक ज़रूरतमंद के लिए 10 किलो अनाज मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा परिवार ना हो जो भूखा सोए इस देश के अंदर। सबके लिए 10 किलो अनाज प्रति महीने मिलना चाहिए। तीसरी हमारी मांग है कि कम से कम 6 महीने तक 7,500 रुपये महीने जो लोग आयकर नहीं देते हैं, ऐसे सारे लोगों के बैंक अकाउंट में वो पैसा पहुंचना चाहिए, जिससे उनके परिवार की व्यवस्था हो सके। अगली हमारी जो मांग है वो मनरेगा मजदूरों के लिए साल में 200 दिन काम और 600 रुपया मजदूरी की दर होनी चाहिए। इसके अलावा जो किसान विरोधी नीतियां हैं, किसानों के लिए मंडी कानून ले आए हैं, किसानों के हित में काम करने के बजाय किसानों के विरोध में काम कर रहे हैं, उनको वापस करें और किसानों के हित में काम करें। इस समय ये कृषि प्रधान देश है, किसान और खेत मजदूरी सबसे ज़्यादा संकट में है। अभी हम देखेंगे, गांव के अंदर देखें, शहर के अंदर देखें, जो पलायन करने वाले मजदूर थे हैं, जिनको प्रवासी मजदूर कहते हैं, वो प्रवासी मजदूर कोविड-19 के महामारी के दौर में बाहर से आए, लेकिन यहाँ पर न राज्य सरकार न केंद्र सरकार कोई रोजगार नहीं दे रही है। वो वापस जाने पर मजबूर हैं और वापस गए हैं तो वहाँ भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर
बांदा जिले के अंदर, फर्रुखाबाद के अंदर, कासगंज के अंदर, यानी आधा दर्जन जिलों के अंदर कई प्रवासी मजदूर आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि इन प्रवासी मजदूरों के लिए हम काम दें। सरकार ने ऐलान किया कि प्रवासी मजदूरों के लिए 125 दिन मनरेगा के अंदर हम काम देंगे, लेकिन अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हुई है। कहीं भी कोई काम नहीं दे रहे हैं। महंगाई दिन और रात बढ़ रही है। आप सब्जियों के रेट देखिए, डीजल पेट्रोल के रेट देखिए, ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं उनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसकी मार सबसे ज़्यादा ग्रामीण मजदूर, खेत मजदूर, शहर का मजदूर, इन सारे लोगों पर पड़ रही है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार मजदूरों के, किसानों के हित में काम करे। सरकार का जो काम है वो सिर्फ बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के हित में है। सरकार श्रम कानून भी ख़त्म करना चाहती है जो मजदूरों के लिए थोड़ा बहुत रक्षा करते हैं। सरकार सारे सरकारी क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है। सरकार कोई इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कोविड-19 के महामारी के दौर में अब तक 16 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं इस देश के अंदर। उनके लिए रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर इस तरीके का काम सरकार का रहेगा तो कब तक ये जनता बर्दाश्त करेगी। इसलिए तीनों संगठनों ने मिलकर 5 सितंबर के लिए इकट्ठे होकर के संघर्ष करने का तय किया है। संघर्ष करेंगे एकताबद्ध होकर। आगे आने वाले समय में ये लड़ाई और तेज होगी, यही बात है। जो सरकार है